हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस जर्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं एंटोनिम सीरीज़ का थर्ड वीडियो। बाकी के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंग्लिश सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एंटोनिम सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास 10 MCQ का चैलेंज है, तो चलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और लड़ते हैं पूरी बहादुरी के साथ। देखते हैं आपके कितने सवाल सही होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। मार्क करिए अपना आंसर, कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑब्स्टिनेट। एनडीए, सीडीएस और एफकैट में बहुत सारे टाइम्स में रिपीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। सो ऑब्स्टिनेट वर्ड का मीनिंग होता है जिद्दी। जिद्दी किसे कहते हैं? जो एक जगह अपना सिर टिका के बैठ जाता है। ठीक है, किसी भी काम को करने में अपनी जो बात होती है उसको प्रायोरिटी देने के लिए इंसान क्या होता है? जिद्दी होता है ना। जैसे आप जिद करते हैं मेले में जाने के बाद कि नहीं, मुझे इसी झूले पे झूलना है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्टिनेट गाइस। जिद्दी वर्ड की दूसरी मीनिंग है हेड स्ट्रॉन्ग। अपना हेड स्ट्रॉन्ग करके एक ही झूले पे खड़े हो जाना है कि नहीं, मुझे इसी पे झूलना है, तभी मम्मी पापा मानेंगे, है ना। तो हमें इस वर्ड का अपोजिट ढूंढना है ना। तो ज़िद्दी का अपोजिट कौन होगा? कि भाई ज़िद्दी वो होगा जो मम्मी पापा को मना ले, और अपोजिट क्या होगा? जो मम्मी पापा की बात मान ले, है ना। तो चलिए हम ऑप्शंस में देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने कर रखा होगा कि इसमें कौन सा सही है। लेट्स सी सही है कि नहीं है आपका। स्टूबोन वर्ड का मीनिंग तो सेम होता है ज़िद्दी। ठीक है, इसका मतलब भी, स्टूबोन का मतलब भी होता है ढीठ या फिर ज़िद्दी। डॉज, डॉज्ड जो वर्ड है ये डॉज वर्ड की ही फॉर्म है। तो डॉज का मीनिंग होता है चकमा देना या धोखा देना किसी को। ठीक है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है ना। इंग्लिश में हम इसको फ्रॉड बोलते हैं, स्पूफ भी बोलते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे स्पूफ वीडियो देखते होंगे ना। जैसे धूम 3 का स्पूफ वीडियो आ जाता है जिसमें हमारे गांव का ही एक लड़का ऋतिक रोशन बन जाता है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो चकमा दे रहे हैं। वो दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एक्चुअली, बट उसे हम डॉज ही बोलते हैं, चकमा देना, धोखा देना। तो काइंड ऑफ वो सेम वर्ड होता है। और थर्ड वर्ड है हमारा एमेनेबल। एमेनेबल वर्ड का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जवाबदेह, जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी। तो जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वो ज़िद्दीपन काम करते नहीं हैं, है ना। तो इसका अपोजिट हमें यही लग रहा है, पर हम चौथा वर्ड भी देख लेंगे। रिजिड वर्ड का मीनिंग होता है टफ या फिर स्ट्रॉन्ग, है ना। ये तो बहुत सा इजी सा वर्ड है। तो टफ और स्ट्रॉन्ग तो इसका अपोजिट है नहीं, तो हमारा यहाँ पे अपोजिट इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, एमेनेबल। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशूज। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन किसके लिए चूज़ करने हैं? एजुकेटेड का हमें एंटोनिम निकालना है ना। तो एजुकेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शिक्षित, है ना। इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा लिटरेट, और एक और हो जाएगा स्टूडियस, पढ़ा लिखा, समझदार, है ना, शिक्षित। ठीक है, तो हमें इसका एंटोनिम निकालना है। तो आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा आई होप। समझते हैं जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें ऑप्शंस की क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो सेरिब्रल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू माइंड, है ना, जिसे बोलते हैं हम दिमागी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं किसी, है ना, शुद्ध हिंदी में। और रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, ब्रेन। इनलाइटेंड वर्ड का मीनिंग होता है जागरूक। ठीक है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, है ना। तो जागरूक वर्ड मतलब क्या हो गया कि जानकार है ना। दूसरी वर्ड्स क्या हो जाएंगे इसके? अवेकेंड हो जाएंगे, है ना, जागा हुआ, जागरूक। एक और वर्ड क्या हो जाएगा? कॉन्सियस। ठीक है,
क्योंकि अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, बेहोश, कॉन्शियस मतलब जागा हुआ, जिसमें जान है ना, जागरूक हो जाएगा। ओके गाइस। थर्ड वर्ड हमारा यहाँ पे है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, किसी चीज़ को क्या करना, अनदेखा कर देना, है ना, यानी उसे नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, या अनअवेयर हो जाएगा इसका, है ना, अनदेखा कर देना, अनजान है उस चीज़ से, है ना। तो एजुकेटेड मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हर चीज़ पता है। और सेरिब्रल मतलब दिमाग संबंधित हो गया। एनलाइटेंड मतलब जागरूक हो गया। इग्नोरेंट मतलब हमें बता रहा है कि वो उसे जानकारी ही नहीं इन सब चीज़ों की, अनजाना है वो। तो एक्चुअली में अपोजिट हमें मिल गया है, ऑप्शन सी ही होगा। डी देख लेते हैं। एरोडाइट वर्ड का मीनिंग होता है स्कॉलर, SCHOLAR। स्कॉलर का मतलब भी विद्वान होता है भाई। तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो हमारा एंटोनिम कौन सा ऑप्शन होगा, हमने जो पकड़ा था ऑप्शन सी ही सही होगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर यू ट्रस्ट इज़ नॉट एनफ। तो अगर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस हैं, कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, तो ज़रूरी है कि अच्छे डॉक्टर ढूंढना, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है, कुछ भी हो सकता है। तो जान बचाने के लिए अच्छे डॉक्टर ढूंढने बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो पता चलेगा कि प्लाज्मा की जगह कहीं पे न्यूज़ आई थी, वहाँ पे उसकी बॉडी में लेमन जूस इंजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हाँ, एक्चुअली में ऐसा इंसिडेंस हो चुका है, तो वो तो गलती से हो गया होगा, पर सेंटेंस हमारा यही कह रहा है कि इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस के लिए हमें ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर्स ढूंढना भी मुश्किल है ना। तो हमें यहाँ पे किस वर्ड का एंटोनिम्स निकालना है, इम्पॉर्टेंट, है ना। इम्पॉर्टेंट वर्ड का मतलब बहुत ही आसान है। इम्पॉर्टेंट वर्ड आप बहुत बार यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो ऐसे वर्ड्स को बहुत ही आसानी से पकड़ने की कोशिश करिए और इसमें अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कर लिया। चले, तो इम्पॉर्टेंट का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, है ना। तो महत्वपूर्ण चीज़ को इंग्लिश में हम सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, SIGNIFICANT। तो अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं स्पेलिंग बीच बीच में बोल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा वर्ड सिग्निफिकेंट का हो जाता है प्रोमिनेंट। ठीक है, एक और वर्ड होता है मेजर। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। यही वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। तो मेक श्योर आप पिछली वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो से एग्ज़ाम में फंसे, क्योंकि पता है आपको एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, है ना। तो मेक श्योर अगर आपको पसंद आ रही है तो आप देख सकते हो वीडियो। तो इम्पोर्टेंट का मीनिंग हमारा ये हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट सीधा सीधा हमें यहाँ इसका सिमिलर वर्ड मिल रहा है, तो किसी तरह से ये एंटोनिम तो हो नहीं सकता, है ना। और क्या वर्ड हैं दूसरे वाले समझते हैं। ट्रिवियल मतलब होता है कि क्षणिक, कोई भी चीज़ मतलब छोटे टाइम के लिए है, बहुत ही कम टाइम के लिए है। भाई अब कोई तुमसे 2 सेकंड के लिए बात करेगा तो तुम उसे क्या बोलोगे, नगण्य, क्षणिक ही वही तो होता है। तो इसका वर्ड का मीनिंग हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, है ना। उसने तुम्हें सिग्निफिकेंट टाइम दिया ही नहीं, जब 2 सेकंड के लिए किसी से बात कर रहे हो, दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट टाइम यार, बहुत कम टाइम है वो, है ना। तो हमें इसका अपोजिट मिल चुका है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ट्रिवियल होगा। ठीक है, लेकिन बाकी की मीनिंग हम क्यों समझेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैं यहाँ एग्ज़ाम गेस करने नहीं बैठा हूँ, बट एक्चुअली में हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझना है। ओके, बेसिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेसिक वर्ड का मीनिंग होता है मूलभूत या आधार। बेसिक फ़ोन आपने देखा होगा, पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, है ना। तो वो हमारा हो जाता है क्या, फंडामेंटल बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, है ना। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। प्रोबेबल वर्ड का मीनिंग होता है संभावित, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो मीनिंग्स भी समझ लिए, ऑप्शन भी सही हो गया। आगे चलें। देखो अगला ही क्वेश्चन फिर से वही आ गया, प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, मेजर। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता रहा था, तो दूसरे वीडियो में छोड़ो, इसी वीडियो में रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, बस अलग अलग तरीके से, है ना। उसमें इम्पोर्टेंट पूछा था, इसमें प्रोमिनेंट पूछ लिया, है ना। तो इसमें दूसरे वर्ड कभी इंपॉर्टेंट दे देगा, कभी सिग्निफिकेंट दे देगा, तो वो आपको इसी हिसाब से पढ़ के चलना है कि आज अगर इंपॉर्टेंट पूछ रहा है तो कल सिग्निफिकेंट भी पूछ सकता है। और इसीलिए मैं आपको 3 वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूँ, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो प्रोमिनेंट वर्ड का क्या मीनिंग हो जाएगा,
सेम इम्पॉर्टेंट, है ना, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ही तो बताया मैंने आपको, सिग्निफिकेंट। चलो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा हमें आ रहा है। रीनोन्ड वर्ड का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, बहुत ही जो प्रसिद्ध हो, है ना। और एमिनेंट वर्ड का भी मीनिंग यही होता है सेम। रीनोन्ड और एमिनेंट आर द सिमिलर वर्ड, जिनका मतलब होता है कि ये किसी भी प्रसिद्ध चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बरेली की बर्फ़ी प्रसिद्ध है ना। और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी प्रसिद्ध हैं, है ना। ओके। और अननोन का मतलब होता है भाई अनजान, है ना। तो क्या है कि सारा सफ़र बस इसी अननोन से और रीनोन्ड बनने तक का है। सारा सफ़र डी से ए तक का है। अभी आप अननोन हो, कल को आप क्या कुछ बन गए, आप रीनोन्ड हो जाओगे। जॉब की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसका आप प्लेटफॉर्म देखो, आप जाके खड़े कहाँ हो जाओगे, आप अपने घर से डायरेक्ट बॉर्डर पे खड़े हो जाओगे, है ना। कल को एयरफोर्स में जा रहे हो, सुखोई पे बैठ के फ्लाइंग कर रहे हो, पता चला। तो सारा सफ़र क्या है, बस यही अननोन से रीनोन्ड बनने का है भाई। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ो, क्योंकि ये जो सफ़र है ना, ये आसान नहीं है। पर एक बार ये सफ़र पे आप चल गए ना, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी ज़िंदगी बना ली जो मैंने। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा साफ सुथरा। ठीक है, साफ सुथरा। भाई साफ साफ समझ में आया यार। जैसे अब क्या है कि सेब, संतरे, अनार, काफ़ी सारे फ्रूट्स आपने तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना कि इट इज़ एप्पल, इट इज़ ऑरेंज एंड इट इज़ मैंगो, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल, कि आपको सेब समझ में आ रहा है ना, कि वो सेब है। ओके। अब इन सबको पैकेट्स में भर भर के फेंक दिया जाए, एक सेब को, एक अनार को और एक मैंगो को, तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशन इज़ नॉट कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन जब आपको दिख रहा है तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो साफ़ सुथरे का मीनिंग वहाँ से है। ठीक है। इसके दूसरे वर्ड क्या हो जाएंगे, इनको इरेज करके बताता हूँ मैं। डिस्टिंग्विशेबल का दूसरा मीनिंग हो जाएगा नीट। नीट वर्ड से समझ रहे हो ना, हाँ वो नहीं समझना है। खैर उसका भी वही मतलब है, नीट मतलब केवल केवल वही चीज़ है ना। जो समझ रहे हैं वो समझने दो। तो क्लियर है दूसरा, और एक क्लीन हो जाएगा। प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण, और हमारा डिस्टिंग्विशेबल मतलब भी हम क्लियर है, क्लीन है। रिनोन्ड मतलब भी प्रसिद्ध है, एमिनेंट मतलब भी प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, अननोन, जिसको कोई जानता ही नहीं है, विच इज़ अननोन, है ना। आगे चलें, चलो भैया। टेम्परेचर इज़ ए मीज़र ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाई फिजिसिस्ट इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। तो ये इंग्लिश का कम और फिज़िक्स का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो देख लेते हैं जो भी है। एक्सप्रेस्ड वर्ड का मीनिंग दिया गया है। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, है ना। चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने दिमाग में ही भर के नहीं रखना चाहिए। अगर दिमाग में ही भर के सोचोगे तो वो क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग होती है उससे। तो इसे बोलते हैं व्यक्त करना किसी चीज़ को। दूसरा वर्ड होता है इसका मैनिफेस्ट। ठीक है। ओके। तो इसके ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे, कौन सा आपने क्लिक किया। तो देखते हैं तेज़ी के साथ। फाउंड का मीनिंग होता है मिल गया, है ना। कोई मिल गया, ऐसे पढ़ लोगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। फाउंड मतलब मिल गया। टोल्ड मतलब कह दिया, कहते तो बहुत कुछ है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरण करना, बांट देना किसी चीज़ को, जैसे प्रसाद बांटा जाता है ना। कंसील्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छुपा लेना, है ना। तो एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कर देना, कंसील्ड मतलब छुपा लेना। अपोजिट आपको मिल गया है ना। ओके। तो क्लिक कर दें ऑप्शन डी पे। यही आपका भी था, ये आपका भी रहा होगा तो सही है, नहीं तो सही करिए, ऐसे रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन 6 है, पीपल अर्गू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर देन दी अर्थ। वार्मर वर्ड है हमारे पास जिसका हमें निकालना है एंटोनिम। ठीक है, इसका अपोजिट। वार्मर मतलब हमारा क्या होता है, गर्म या गर्मजोशी से भरा हुआ। ठीक है, कोई चीज़ गर्म है। तो वार्म का सीधा सा हमें यहाँ कोल्ड दिख रहा है। ज़्यादा अगर नहीं सोचना है तो कोल्ड लगा सकते हो। बाकी समझना है चीज़ें तो फ्रेंडलियर का मतलब क्या होता है, एमिएबल हो जाएगा, एमिकेबल भी हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ठीक है, दोस्ताना।
दोस्ती का हाथ बढ़ाना। फ्रेंडलियर, वाइल्डर का मतलब क्या हो जाएगा, परेशान कर देने वाला, जंगली टाइप जो हो, है ना। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्डर मतलब जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों। हैवियर मतलब कोई चीज़ भारी है। ओके, ऑप्शन बी हमारा कोल्डर, वार्म का कोल्ड हो जाएगा। आगे चले। मलेरिया इज़ ए वाइड स्प्रेड डिसीज़। तो मलेरिया तो वाइड स्प्रेड डिसीज़ है। तो वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जो बहुत मतलब काफ़ी दूर तक फैल जाती है। वाइड स्प्रेड मतलब जिसका एरिया ऑफ स्पेन बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैलना, काइंड ऑफ, ठीक है। प्रिविलेंट हो गई मतलब व्याप्त हो जाना दूर तक। जैसे अपना कोविड 19 तो पूरे वर्ल्ड में ही प्रिविलेंट हो गया था, ठीक है। तो वो भी कोविड 19 भी वाइड स्प्रेड डिसीज़ ही है। ओके, तो ऑप्शन में देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या क्या है। एंडेमिक वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो एक ही प्लेस में एंड हो जाए, स्थानिक, एक ही स्थान में। जैसे ये कोई आपका मतलब बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कोई डिसीज़ है जो इतनी ही दूर तक सीमित है, ठीक है, लिमिटेड है, तो हम इसे एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंडेमिक हो जाता है, ठीक है। तो परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है कि सर्वत्र, जो हर जगह व्याप्त है, मतलब भाई उसका एरिया ऑफ स्पेन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा भी वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। जैसे अर्थ पे आप देख लो, एयर हर जगह है ना। रेयर मतलब क्या होता है, बहुत ही दुर्लभ है कोई चीज़, शॉर्ट इन सप्लाई है ना। कॉमन मतलब भी क्या होता है कि भाई जनरल है ना। यूजुअल है, ये वर्ड भी बार बार आता है, मैंने आपको इसकी मीनिंग्स कई बार बता दी। एक रेगुलर वर्ड भी होता है इसका, कि आपको रेगुलर, कॉमन, जनरल और यूजुअल ये सब होता है। इसका अपोजिट आता है यूजुअल, अनयूजुअल करके, है ना। जनरल का रेयर हो जाता है। तो वाइड स्प्रेड मतलब भाई हर जगह फैली हुई कोई बीमारी है। तो इसका क्या होगा, एंडेमिक मतलब भी बीमारी है, फैली हुई है, हाँ थोड़ा लिमिटेड प्लेस के लिए, पर इतना भी लिमिटेड नहीं है कि वो एक घर में है, मतलब एक्चुअली में है काफ़ी दूर तक। ओमनी प्रेजेंट में काफ़ी दूर तक प्रेजेंट है। तो ए, बी और डी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अपोजिट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, कि जो मतलब रेयर है, मतलब बड़ी मुश्किल से कहीं प्रेजेंट है, शॉर्ट इन सप्लाई है। आगे चले। हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। तो आपके दोस्तों का ग्रुप होगा, वैसे तो मोस्टली उसमें से इंटरेस्टिंग बातें ही करते होंगे, तभी वो आपके दोस्त हैं, है ना। लेकिन कोई होगा सड़ा सा जो रहता होगा, है ना, जो फालतू की बातें करता होगा। तो वो क्या होता है, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, मतलब कूड़ा कचरा जैसा फालतू की बात करना, बेतुका काम करना, है ना। तो इसका दूसरा वर्ड होता है फुलिश, और स्टूपिड बोल सकते हो, ठीक है। इररिलेवेंट बोल सकते हो, भाई बात कुछ चल रही है, बात कुछ बता रहा है तभी तो सड़ा हुआ है। तो इसके ऑप्शंस में आप एक सिलेक्ट करो और बताओ कौन सा सही है। तो फार्शिकल मतलब क्या होता है, बहुत ही हैप्पीनेस वाला, है ना, जोक जहाँ पे चल रहे हों। विनोदपूर्ण, जॉली दूसरा वर्ड हो जाएगा, एक जोकिंग हो जाएगा, मतलब हंसी मजाक का एकदम माहौल बना हुआ है, वो हो जाएगा फार्शिकल। फुलिश, एब्सर्ड का मीनिंग ही होता है फुलिश। प्री पोस्टरस का मतलब होता है ऊट पटांग, है ना, मीनिंगलेस, नॉनसेंस। तो इसका नॉनसेंस हो जाएगा, ऊट पटांग काम जो करता है उसे प्री पोस्टरस बोलते हैं, नॉनसेंस हो जाएगा। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, भाई देखो मिल गया हमें वर्ड, लॉजिकल मतलब बहुत ही प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब भी क्या होता है, विद्वान, चीज़ों को लॉजिकली देखने वाला, है ना। तो जैसे लॉजिकल हो गया, तो इससे हम एक और वर्ड बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, रीज़नेबल भी हो जाएगा। REASONI, सॉरी NABLE, ठीक है, रीज़नेबल हो जाएगा। तो एब्सर्ड मतलब बेतुका बातें करने वाला, रेशनल मतलब समझदारी से और लॉजिकल बातें करने वाला, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स में बता देना कितने सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अर्थ्स क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज कन्वेंशनली defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide। चलो, सेंसिटिविटी वर्ड है ये, क्वेश्चन मैं पहले बता दूं थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी करके देखेंगे, क्योंकि मुश्किलों से जो हार जाए वो योद्धा कैसा।
सो वी आर वॉरियर्स, राइट। तो देखते हैं सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है भाई, संवेदनशीलता। ठीक है, शुद्ध हिंदी में समझो, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं इनमें जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग क्या होते हैं। इम्परवियसनेस एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। देखो कैसे समझेंगे। परवियस वर्ड, परवियस वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घुस सकते हो, है ना, घुसने योग्य। ठीक है, तो परवियसनेस मतलब योग्य हो गया, परवियस मतलब भेज सकते हो, घुस सकते हो, तो परवियसनेस मतलब घुसने योग्य। इम्परवियसनेस मतलब अभेद्य है, वहाँ पे घुस नहीं सकते हो आप, है ना। घुस नहीं सकते हो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा डेंसिटी है उसकी, इसलिए आप उसमें नहीं घुस सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका नेचर है, इसलिए आप उसे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, चलो, इम्परवियस का मतलब समझ में आ गया। विलिंगनेस का मतलब इच्छा होती है ना, कंसेंट होता है, दूसरा वर्ड इसका कंसेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर भरते हैं इसमें। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है संवेदनशीलता। रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, कि डॉक्टर बोलते हैं ना अभी इनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो जब रिस्पॉन्स करेगी तो हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, संवेदनशीलता। ठीक है, क्लोजनेस का मतलब क्या होता है, नज़दीकी। है, सब पता है भैया, सब पता है। क्यों बार बार जाते हो रील्स देखने, हैं, क्लास में मन नहीं लगता आधे घंटे भी। चलो, सेंसिटिविटी का हमें अपोजिट निकालना है। सेंसिटिविटी मतलब हम जानते हैं संवेदनशीलता है, रिस्पॉन्सिवनेस इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, क्लोजनेस मतलब नज़दीकी हो गया, विलिंगनेस मतलब कंसेंट हो गया। इम्परवियसनेस वर्ड का हमारा ऐसा मीनिंग था कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब काइंड ऑफ ये ऐसी चीज़ है जो जिसका हमारे पास इलाज नहीं है, अभेद्य है, मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है हमारे लिए, है ना। तो हमें यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्परवियसनेस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका अपोजिट है सेंसिटिविटी का, है ना। क्योंकि सेंसिटिव और परवियस ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं आपको, तो परवियस जब सेम है तो इम्परवियस उसका अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑन योर स्क्रीन। वाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। आप हमेशा देखते हो घर में लैम्प जलाते हो, और क्यों इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसके आसपास, इसको आप साइंटिफिकली भी समझो। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, बाकी तो आप करके बताइए 10 में आपके कितने सही हुए, इसमें भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर बाद में अपडेट कर दूंगा। आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, इसका हमें अपोजिट निकालना है। ठीक है, अट्रैक्ट का देख लो, 4 ऑप्शन है, डिस्चार्ज, डिस्ट्रॉय, रिपेल और रिमूव। कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंटोनिम्स की फुल सीरीज़ लेफ़्ट साइड में आ रही है। स्पॉटिंग एरर की बहुत ही अच्छी सीरीज़ हम बना रहे हैं जो कि राइट साइड में है, आप उसे जाके देख सकते हो। फाइनली, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।